बैक करेंगे आपको। अब तमाम लोग जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है कि सैलरी नहीं बढ़ती, वो जरा ध्यान से कान लगा के आपने जो है ना हमारा ये सेगमेंट देखना भी है, सुनना भी है, क्योंकि हम आपका ये मसला हल करवाने वाले हैं। आपको हम ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी जो है ना बढ़वा सकते हैं। आपको पता है कैसे बढ़ती है सैलरी? नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया। अगर मुझे टिप्स पता होती ना तो मैं अपनी बढ़वा लेती। आप बढ़वा चुकी हैं, अगर आपको टिप्स पता है तो। नहीं, मुझे लगता है मेरा टाइम जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे काफी हो गया, तो अब मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन मैं कौन सी बातें कर सकती हूँ अपने जो हमारे मैनेजर्स हैं या फिर जो वो तमाम हमारे बॉसेस हैं उनसे जाके, जिससे मेरी सैलरी लाजमी बढ़ जाए। क्योंकि मेहनत भी नजर आती है। अब मेहनत तो देखिए ना हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मैं छुट्टी भी नहीं करती, रोजाना आती हूँ, मुस्कुराती हुई आती हूँ। अच्छी बच्ची हैं। आयशा बताना चाह रही हैं कि हमारे एचआर वाले भी सुने, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। अच्छी बच्ची, और जो देखने वाले हैं उनको भी देखना है कि उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही, या फिर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो अच्छे बच्चे नहीं होते फिर उनकी क्यों बढ़ती है? हमारे साथ गेस्ट, क्योंकि वो अच्छे बच्चे होते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबाहत बुखारी जो कि एचआर प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है। उनसे बात करते हैं और उनसे टिप्स लेते हैं कि कैसे तनख्वाह बढ़ानी है। सबाहत, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए भाई, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाती हूँ, कैसे बढ़ाने हैं तनख्वाह? नहीं बढ़ाते हैं, क्या करें हम? मुनासिब वक्त ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, ये भी बताओ कि कब जाना है और बात क्या करनी है। और ये भी ज़रूरी है कि बात करके बस वापस आ जाना है और एक ही दफ़ा बात करनी है या बार बार जाते रहना है। तो देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिस पर कोई बात नहीं करता। ये एक सैलरी बढ़वाना या सैलरी बढ़ा करके बात करके वापस आ जाना नहीं, ये कोई एक वक्त का यस और नो आंसर नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि बस आज मैं गई हूँ, हे बॉस आज 10% बढ़ा करके आना है और आपने ना मुझे यहाँ तक की सैलरी देनी है, वरना देखें भाई मैं तो जा रही। ये नहीं जो ना, आपका टारगेट ये नहीं है। ठीक है, आपका टारगेट ये है कि वो आपको वैल्यू दें, वो आपको ये बताएं कि आप जो जितना काम कर रही हैं आप या कर रहे हैं, यू आर कंपनसेटेड अकॉर्डिंग टू दैट। जो आपकी मार्केट वैल्यू है आप उससे कम नहीं हैं, और जो आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी वैल्यू भी वही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप वाक़तन जो सैलरी बढ़वाना चाह रही हैं, आप कितनी सैलरी और क्यों बढ़वाना चाह रही हैं। कल को आपसे अगर सवाल आप मेरे पास आती हैं और मैं आपसे ये पूछूं क्यों, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, सबात तनख्वाह बढ़ाते हुए आप कौन सी चेकलिस्ट है या पॉइंट्स है जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए? और अगर वो सारी चेकलिस्ट जो है वो ख्याल हम रख भी लेते हैं, उसके बावजूद भी तनख्वाह नहीं बढ़ती, फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यू आर अ साइलेंट सर्वाइवर। आपको यही एक तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक प्रोसेस भी होता है कि एक एनुअल प्रोसेस है। ये हम एक छोटी मिडिल साइज कंपनीज़ हैं जहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है, वो भी देखें, और कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका एक एनुअल प्रोसेस होता है, एनुअल इंक्रीमेंट का, उधर एक प्रोसेस और होगा। तो हम अगर उन कंपनीज की बात करें जहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है, और आप ये देखें कि आप वहाँ पर एक साइलेंट वॉरियर हैं और कभी आपका काम नज़र ही नहीं आता और आप बस छुप के लगे हुए, सर झुका करके बस ये उम्मीद करते हैं कि एक दफ़ा नज़र आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आपको अपनी कारकर्दगी को सामने भी लाना होता है कि ये मेरी कारकर्दगी है, ये मेरे टारगेट्स हैं। ना सिर्फ ये कि मैं ये टारगेट अपने कंप्लीट करता या करती हूँ, बल्कि मैं आई गो बियॉन्ड द कॉलिंग ऑफ द जॉब एज वेल, एंड दीज आर द कंट्रीब्यूशन आई डू। एंड वक्तन पर वक्तन याद दिलाते रहें कि दिस इज माई कंट्रीब्यूशन। अच्छा, विद कॉन्क्रीट, ये नहीं कि राइट, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं सबाहत, और मैं दिमाग के अंदर नोट भी करती जा रही हूँ जो पॉइंट्स आप बता रही हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बॉसेस के पास जाकर आप ये वाली बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन आप यू बीइंग द एचआर, क्या वाकई में दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अगर आप जा रहे हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, या फिर अगर कर भी ले थोड़ा बहुत तो इतना मसला नहीं है? हाँ, तो ये तो वो वाले हैं ना जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, नो, दीज आर द डोंट डूज ऑफ द सैलरी कॉन्वर्सेशन। कि कभी भी आपने ये बात नहीं करनी कि जी फलां तो इतना ले रहा है तो मैं, दीज आर द डोंट डू, नेवर डूज ऑफ द सैलरी कॉन्वर्सेशन कि फ़लाँ इतना ले रहा है या फ़लाँ पोजीशन पे तो आप ये दे रहे हैं। जैसे ये वो बैड टाइमिंग है कि जैसे कोई सैलरी का इश्तिहार आया या कंपनी में जॉब का इश्तिहार आया तो आप फ़ौरन पहुंच गए, देखें आपने तो मुझे कहा था तुम हमारे पास पैसे नहीं हैं और आपने इतनी महंगी जॉब का इश्तिहार दे दिया। ठीक है, ये वो बैड टाइमिंग या बैड कॉन्वर्सेशन जो आपने सैलरी के बारे में कभी बात नहीं करनी। हमेशा आपने अपने करियर
करियर टारगेट के बारे में बात करनी है, करियर टारगेट की बात करनी है और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। वो अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रही है जो उनके पास लेकर आते हैं। मैंने खुद देखा कई लोगों को आज जाके कह रहे होते हैं भाई उसकी तो इतनी आपने बढ़ा दी, मेरी क्यों नहीं बढ़ाई। अच्छा, पता पे पैरिटी का भी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनली, मैं उसके बारे में भी जरा पूछ लेते हैं। जो बैरून मुल्क अगर हम देखें सबाहत इंटरनेशनली और ग्लोबली पे पैरिटी का कॉन्सेप्ट है, एंड देन वहां पर जाकर इसको देखा भी जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है। अगर मैं जाकर ये कहूँ कि मेरे साथ काम करने वाला शख्स जो है, मेरा कोलीग या मेरी कोलीग जो है, हम एक जैसा काम कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस एक जैसी है, बट उसकी सैलरी ज्यादा और मेरी सैलरी कम है, तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इसका कल्चर कम है और उसको अच्छा समझा भी नहीं जाता। बट मुझे लगता है कि पे पैरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर भी। What do you think? देखिए ग्लोबली भी और वैसे भी गुड प्रैक्टिसेस में भी पे पैरिटी का मकसद ये होता है कि एक रेंज ऑफ सैलरीज होती है। दो लोग जो कि एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की सैलरी भी एक जैसी हो, क्योंकि सैलरी का ताल्लुक कॉम्पनसेशन का ताल्लुक आपकी कॉम्पिटेंसी से भी होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह की जॉब पर एक ही तरह का कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, क्योंकि दो लोग दो मुख्तलिफ टैलेंट हैं और वो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत मुख्तलिफ एक दूसरे से होगा, तो उनके टैलेंट के हिसाब से भी सैलरी होती है। तो आप एक जैसा जो है वो बिल्कुल एक जैसा पैकेज बिल्कुल आप कह रही हैं कि टैलेंट के हिसाब से सैलरी जो है वो डिसाइड होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है सबाहत के हम सैलरी बढ़वाने के लिए कुछ लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें फ़ौरन से सैलरी रेज जो है वो चाहिए, लेकिन अगर बॉस आपको कह दे नहीं जी 5 माह 6 माह या 1 साल तक आप वेट कर लें हो जाएगा, या फिर आपको कह दें कि बोनस वगैरह की कोई ऑफ़र कर दें, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए मुलाजमीन को? देखिए ये बात जहन में रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि जी ये मुझे चाहिए और वो उसी वक्त ही हाँ आपको कह दें। दिस डजंट हैपन इन द रियल वर्ल्ड, ये नहीं होता। तो ये एक्सपेक्टेशन रख के नहीं जाना चाहिए कि मैं कहूँगी और वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है कल से तुम्हारा इतना हो जाएगा। इट डजंट हैपन। अगर हमारे घरों में भी नहीं होता, हमारे पास जो हमारी हाउस हेल्प है वो आती है कि बाजी कल से हमें जो ना वो 1000 रुपये बढ़ा दे, तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उसको जो है वो तुम दिखाओगे तो फिर होगा, तो हमेशा उस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने टाइटल में ज़रूर ऐड करवाइए। आप उनसे बात कीजिए कि हाँ बिल्कुल मैं ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर ये मुझे इसको आप मेरे टाइटल में भी ऐड कर दीजिए, ताकि मुझे इसको आगे अपने साथ जो है वो फॉर्मलाइज करने में लॉन्ग रन अच्छा रहे। क्योंकि ये फिर कभी कभी इस तरह से भी होता है कि ये आप करते हैं और फिर आपको इसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं लोगों को, क्योंकि वो बाद में होता है, वो बाद में उनके पास जाते हैं और बॉस के पास रोना रोते हैं कि देखें मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, और वो बाद में इट टर्न्ड आउट टू बी अ नेगेटिव एक्सपीरियंस के होता नहीं है। राइट, डूज एंड डोंट्स बड़े अच्छे से आपने ठीक है सबाहत बता दी है। अब तमाम देखने वाले जो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े और बॉसेस जो है ना उनको डिच कराते जा रहे हैं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशनल से ज़्यादा ना साइकोलॉजिकली को जो है ना प्ले करना पड़ता है अपने बॉसेस के साथ। मैंने तो काफी कुछ सीख लिया, मूड भी देख मैं जाकर अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, अगर कामयाब होगी तो आपको जरूर बताऊंगी। इस बात थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थी।